हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हार्ट। आपको देख के समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि हार्ट किस सिस्टम में आते हैं। तो हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आता है। और कार्डियो यानी क्या होता है? को कार्डियो का मीनिंग होता है हार्ट। और ये जो कार्डियो वर्ड्स है वो है एक ग्रीक वर्ड है। और उसके बाद हम जानेंगे कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो सिंपल, कार्डियोलॉजिस्ट का मीनिंग होता है कि जो भी हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो उसके बाद हम जानेंगे कि हार्ट जो है, तो हार्ट का शेप क्या है। तो आप क्लियरली देख सकते होंगे कि हार्ट का जो शेप है वो कौन शेप है। कौन शेप यानी कि लाइक पिरामिड जैसा शेप है इसका। और जो हार्ट है तो उसकी साइज़ कितनी है? तो हार्ट की जो साइज़ है तो लाइक अ पर्सन क्लोज फिस्ट, लाइक अ पर्सन क्लोज फिस्ट। तो ये जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो बना है मस्कुलर टिश्यूज है, और मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है। और एक होलो ऑर्गन है, यानी कि खाली ऑर्गन है, ऐसा बोल सकते हैं। कि हार्ट जो है वो कहाँ पे है हमारी बॉडी में। जो हार्ट है वो हमारी बॉडी में थोरेसिक कैविटी में है, यानी कि थोरेसिक कैविटी में जो लंग्स हैं, हमारे लंग्स के दोनों लंग्स के बीच में हार्ट आया है। और थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट लंग्स के साइड है। यह है हमारे हार्ट का लोकेशन। उसके बाद हार्ट का जो वेट है वो मेल में एवरेज 300 ग्राम होता है और फीमेल में 225 ग्राम होता है। उसके अलावा हम हार्ट की लेंथ के बारे में जानेंगे। तो हार्ट की लेंथ कितनी है? तो आप देख सकते हो हार्ट की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। फिर से मैं रिपीट करूँगी, जो हार्ट की लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। और जो हार्ट की वाइड है वो है 8 सेंटीमीटर। जो हार्ट की वाइड है वो है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम जानेंगे कि जो हार्ट है तो थिकनेस कितनी है। जो हार्ट की थिकनेस कितनी है? तो हार्ट की थिकनेस है 6 सेंटीमीटर जितनी। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करूँगी। जो हार्ट है, हार्ट की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, हार्ट की वाइड है 8 सेंटीमीटर, और हार्ट जो है तो उन हार्ट की थिकनेस है 6 सेंटीमीटर। ओके, सो नेक्स्ट हम सीखेंगे हार्ट के पार्ट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हार्ट है, जो अपर पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है उसे बोलते हैं बेस, उसे बेस बोलते हैं। और जो लोअर पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है ऐसे, उसको बोलते हैं एपेक्स। ओके, बेस एंड एपेक्स। उसके बाद हम बात करेंगे ये आप देख सकते हो क्लियरली और हार्ट के पार्ट के बारे में। सो फर्स्ट, ये जो हार्ट है, जो हार्ट के 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट में एक तो होता है राइट साइड हार्ट और लेफ्ट साइड हार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है राइट साइड हार्ट और इस साइड है लेफ्ट साइड हार्ट। सो ऐसे आप देख सकते हो। उसके बाद राइट साइड हार्ट और लेफ्ट साइड हार्ट। उसके बाद हम जानेंगे तो जो हार्ट है में चैम्बर कितने होते हैं। तो हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर में फर्स्ट जो राइट पार्ट है उनमें 2 चैम्बर, और लेफ़्ट पार्ट में राइट और लेफ़्ट ऐसे दोनों पार्ट में 2-2 चैम्बर होते, तो हुए 4। सो फर्स्ट ये राइट साइड जो है, आप देख सकते हो कि वो चैम्बर का नाम है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। उसके बाद है राइट वेंट्रिकल। उसके बाद आप देख सकते हो कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो टोटल जो हार्ट के चैम्बर होते हैं वो 4 होते हैं। राइट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। सो 4 चैम्बर होते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो हार्ट है और ये ऊपर की साइड जो है ऐसे, ये जो है ये है सुपेरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा। और जो नीचे की साइड है मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से क्लियरली दिखेगा, इन्फेरियर वेना कावा। तो फर्स्ट हमने ऊपर की साइड में है और बेस के साइड में सुपेरियर वेना कावा और यहाँ पे है इन्फेरियर वेना कावा। उसके बाद हम देखेंगे अयोटा, ये जो बीच में है आप देख सकते हो ऐसे, आप देख सकते हो बीच में है अयोटा। फिर हम देखेंगे पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। इसी तरह आप इस साइड में भी देख सकते हो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन। ओके, क्लियर? दोनों साइड ऐसे हैं, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन, आप देख सकते हो। और ये जो आप बीच में देख सकते हैं, ये जो बीच में ऐसे हैं वो है पल्मोनरी ट्रंक। ओके, उसके बाद हम जानेंगे हार्ट में यहाँ पे जो है वॉल एंड सेप्टम। तो इस साइड है राइट साइड हार्ट और इस साइड है लेफ्ट साइड हार्ट। तो बीच में जो वॉल है और यहाँ पे जो स्पेस है उसे बोलते हैं सेप्टम। ओके, और जो बीच में आता है और सेप्टम का काम क्या होता है, तो जो भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे मिक्स नहीं करता। उसके बाद हम जानेंगे हार्ट के लेयर के बारे में। तो लेयर में मेन 3 लेयर आते हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर है वो है पेरिकार्डियम, और सेकेंड वन है मायोकार्डियम, और थर्ड वन है इंडोकार्डियम। सो फर्स्ट कौन सा है? पेरिकार्डियम, सेकेंड है मायोकार्डियम और थर्ड वन है इंडोकार्डियम। जो फर्स्ट जो लेयर है हार्ट का वो पेरिकार्डियम है, और कुछ बुक्स में उसको एपिकार्डियम ऐसा भी दिया गया है, लेकिन पेरिकार्डियम सही रहेगा क्योंकि जो पेरिकार्डियम जो लेयर है उनके अंदर ही आता है एपिकार्डियम लेयर। ओके, और वो जो लेयर है पेरिकार्डियम वो सबसे बाहर का लेयर है, यानी आउटर लेयर है। और जो सेकंड वन लेयर है मायोकार्डियम, सो मायोकार्डियम जो लेयर है वो मिडल लेयर है। और उसके बाद आता है इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम जो लेयर है हार्ट का वो है इनर लेयर। सो फिर से मैं एक बार रिपीट करूँगी। फर्स्ट जो लेयर है पेरिकार्डियम वो आउटर लेयर है, मायोकार्डियम जो मिडल लेयर है, और इंडोकार्डियम वो है इनर लेयर। ओके, उसके बाद हम जानेंगे हार्ट के वाल्व के बारे में। तो मेनली 4 वाल्व आते हैं हार्ट के अंदर। सो ये है राइट साइड हार्ट और ये है लेफ्ट साइड हार्ट। सो इसमें राइट साइड हार्ट में 2 चैम्बर आते हैं, एक तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आता है ट्राइकप्सिड वाल्व। ट्राइकप्सिड वाल्व कहाँ पे आता है? तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ओके, क्लियर? उसके बाद हम जानेंगे सेकंड वाल्व। सो सेकंड वाल्व का नाम है मित्रल वाल्व। मित्रल वाल्व जो कहाँ पे आता है? तो लेफ्ट साइड, हार्ट में लेफ्ट साइड आता है, और जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व आता है उसे बोलते हैं मित्रल वाल्व। ओके, ये हुए 2 वाल्व्स, ट्राइकप्सिड वाल्व और मित्रल वाल्व। उसके बाद हम जानेंगे एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व कहाँ पे है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, आप देख सकते हो लेफ्ट वेंट्रिकल के स्टार्टिंग में यहाँ पे आता है एरोटिक वाल्व, और वो जो भी मैंने पहले बताया कि अयोटा है ये बीच में। सो
ये जो वाल्व है एरोटिक वाल्व वो सीधा कनेक्ट रहता है अयोटा से। ओके, क्लियर। ये तीसरा वाल्व कौन सा है? तो एरोटिक वाल्व। उसके बाद हम जानेंगे फोर्थ वाल्व के बारे में। तो जो फोर्थ वाल्व है वो कहाँ पे आता है? तो जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के और लास्ट पार्ट में यहाँ पे आता है पल्मोनरी वाल्व। फिर से रिपीट करूँगी कि पल्मोनरी वाल्व जो आता है वो कहाँ पे आता है? तो जो राइट एट्रियम है आप देख सकते हो, तो उसके लास्ट पार्ट में। तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट एट्रियम के लास्ट पार्ट में पल्मोनरी वाल्व। सो पहले ट्राइकप्सिड वाल्व कहाँ पे आता है? तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकप्सिड वाल्व। मित्रल वाल्व वो कहाँ पे आता है? तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। उसके बाद है एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व कहाँ पे आता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल के स्टार्टिंग के पार्ट में, और वो कनेक्ट है अयोटा के साथ में। ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे यहाँ से ऐसे ऊपर से अयोटा के साथ कनेक्ट है। उसके बाद फोर्थ वन जो है पल्मोनरी वाल्व, वो है जो राइट एट्रियम है उसके लास्ट पार्ट में आता है। ओके, उसके बाद हम जानेंगे हार्ट जो है तो उसे ब्लड सप्लाई कौन से आर्टरी करते हैं। तो फर्स्ट हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है वो कोरोनरी आर्टरी करते हैं, और वो जो अयोटा है, अयोटा की फर्स्ट मेन आर्टरी है। उसके बाद हम जानेंगे हार्ट के नर्व सप्लाई के बारे में। तो जो नर्व सप्लाई है वो हार्ट को कौन सी नर्व करती हैं? तो फर्स्ट तो है सिंपैथेटिक नर्व्स और वेगस नर्व्स। ओके, फिर हम जानेंगे हार्ट के फंक्शन के बारे में। तो हार्ट का जो मेन फंक्शन वो है पंपिंग करना। हार्ट पंपिंग के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, यानी कि सर्कुलेट करता है ब्लड को। उसके अलावा हमारा दूसरा जो फंक्शन है वो है एक तो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कलेक्ट करके बॉडी में से लंग्स में भेजता है, और लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स में। सो इसलिए जो भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है वो कलेक्ट करके लंग्स में भेजता है। और उसके अलावा जो हमारा हार्ट का फंक्शन है वो है कि ब्लड और फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करता है। हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड को मेंटेन करता है। स्टूडेंट्स, आज हमने जाना हार्ट के बारे में, जो भी हार्ट के पार्ट हैं और हार्ट के फंक्शंस के बारे में। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में और हार्ट के फंक्शन के बारे में। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगी।